प्रणाम मित्रों। डायबिटीज, शुगर, इसके लिए बहुत सारी औषधियाँ हैं, तौर हैं, तरीके हैं। नाना प्रकार के लोग एक दूसरे को शेयर करते रहते हैं, लेकिन मेरी पूरी टीम का प्रयास ये रहता है कि मैं कुछ ऐसे नुस्खों को शेयर करूं जिनको सभी ले लें और जिनको कुछ लोगों ने पहले लिया है और उसके परिणाम मिले हैं। तो आज मैं एक ऐसा ही नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं जो सहज भी है और सरल भी है। करना क्या है कि ये माह यानी आषाढ़ और श्रावण यानी पृथ्वी तत्व, अगर आप देखेंगे कि पृथ्वी तत्व का जो माह है वो क्या विशेष अंग से संबंध रखता है। तो जिन लोगों ने पंचतत्व चिकित्सा ली है उन लोगों को पता है कि आषाढ़ का माह जो होता है वो स्टमक यानी पेट से, और श्रावण का जो माह होता है वो आपके स्प्लीन से, तिल्ली, जिसको हम ग्रंथि से, जिसका सीधा सीधा संबंध है। और इस ऋतु में जो ज़्यादा फल आता है वो आम का होता है। तो बस करना क्या है आपको, अब ये जो मैं पृथ्वी तत्व और स्प्लीन, ये जो संबंध मैं बता रहा हूँ, इसे केवल वो समझ सकते हैं जिन्होंने पंचतत्व चिकित्सा का प्रशिक्षण लिया है या इसका कहीं स्वाद चखा है। तो इसके लिए बस छोटा सा प्रयोग क्या करना है कि पेड़ आम के नीचे जो पीले पत्र स्वाभाविक रूप से गिरते हैं, बस उनको लाएं। 11, 21 इस तरीके के विषम संख्या के पत्तों को आप थोड़ा सा कुचल के काढ़ा बनाएं और वो काढ़ा आप सुबह और शाम लें। ये तो खाने की औषधि हो गई है। आपको पता है कि बहुत सारी औषधियाँ, बहुत सारी क्या, इस समय हम जिस युग में जी रहे हैं, यहाँ पर जब बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजियाँ फेल होती हैं तो लोग नाना प्रकार की ध्वनियों को, स्पर्श को, बहुत सारी ऐसी थेरेपियाँ हैं कि आप इसमें आ जाओ, यानी लोग वैकल्पिक चिकित्साओं की तरफ जाते हैं। तो एक इसी में दूसरा प्रयोग भी है, छाह, यानी उस वृक्ष की अगर छाया में आप बैठते हैं तो जो सूर्य से रोशनी वृक्ष पर और वृक्ष से जो आप तक आएगी तो वो आपकी पैनक्रियाज को एक्टिव करेगी, यानी उसके मूल स्वभाव में लाएगी। और आयुर्वेद हमेशा जितनी भी औषधियाँ हैं वो बैलेंस करती हैं, और बाकी की थेरेपियाँ जितनी भी हैं वो सीधे उस एनर्जी की, उस बीमारी को कम कर देती हैं या दबा देती हैं। तो सने सने अगर आप इस पूरे माह ये 2 प्रयोग करेंगे तो देखेंगे अपने आप में कि अद्भुत इसके परिणाम मिलेंगे। हाँ, सबकी प्रवृत्ति अलग है और सबके बीमार होने के कारण भी अलग है। तो अगर आपका कुछ विशेष कारण है और लग रहा है कि इससे लाभ नहीं है, तो आप सीधे टेलीग्राम पर पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान सर्च करेंगे तो वहाँ आपको 60, 70, 80 हज़ार लोगों का एक समूह है। वहाँ आप ग्रुप को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पिन मैसेज में देखें तो एक रोगी प्रपत्र दिया गया होगा, उस रोगी प्रपत्र को आप भर दें, जो कि ये सेवा पूरी तरीके से निःशुल्क है। बस निःशुल्क होने के चलते धैर्य से उसको आप पालन करें। हमारी चिकित्सक टीम आपको 24 घंटे मदद करेगी। बस इसमें एक ही शर्त है कि जिस श्रद्धा विश्वास के साथ में आप अन्य थेरेपियों का पालन करते हो, उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ में आप इसका पालन करें। एक चीज़। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे कुछ विशेष परिस्थितियां हैं या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे ग्रुप आदि से जुड़ेंगे, तो अंत में आपको एक नंबर देंगे और उस नंबर पर आपको सिर्फ एक मैसेज कुछ भी लिखना है, राधे राधे, राम राम, प्रणाम। उसके बाद आपको कुछ मैसेज मिलेंगे। उस मैसेज में आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक ये लिंक मिलेंगे। उन ग्रुपों में आप जुड़ेंगे और उस ग्रुप में सीधा ये कहें कि मुझे रोगी प्रपत्र चाहिए। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ क्योंकि सबकी प्रवृत्ति, कारण बीमारी के अलग अलग हैं। वहाँ पर आपको जो रोगी प्रपत्र दिया जाएगा वो आपकी जो भी है समस्याएं, जो लक्षण, जो असहजता, उसको भरेंगे तो चिकित्सक आपको अलर्ट होगा। उस चिकित्सक को आप अपनी सारी गतिविधियों से अवगत कराएं और वो जो आपको बताए उसको फॉलो करें। तो बस ये नियमों को थोड़ा सा ध्यान से और धैर्य से पालन करें। अब इसमें ऐसा मत करना कि बस जो नंबर दे दिया है अब तुम उसी को मुझे बता दो, उसी पर आप कॉल करने लगो, उसी पर आप मैसेज करने लगो। कदापि ऐसा ना करें, नहीं तो हम इसको फिर चार्जेबल कर देंगे। जब पूरे का पूरा एक सिस्टम है कि वहाँ निःशुल्क है तो आप लोग उसका लाभ उठाएं। और किसी भी प्रकार की कोई अगर जानकारी चाहिए तो आप YouTube पर जाएं
या उसी ग्रुप में लिखिएगा। धन्यवाद।